साथियों, आप सब जानते हैं कि अंजना ओम कश्यप एक पत्रकार हैं और इतना ज़्यादा भड़क गई यूट्यूब के टीचरों पर। क्या होता है कि यूट्यूब के जो टीचर होते हैं ना, ये बीच बीच में कोई ना कोई जानकारी देते रहते हैं बच्चों को। अभी नीट का पेपर लीक हुआ तो ये जो गोदी मीडिया है इनकी तो मुंह खुलती नहीं है, तो ये टीचर सब वीडियो बना देते हैं। कोई बच्चे आंदोलन करते हैं तो ये लोग कभी भी अपनी जो बच्चों की समस्या है ये सरकार तक नहीं पहुंचाते हैं, ये काम टीचर को करना पड़ता है। बहुत बुरा लगा और इन्होंने कहा कि यूट्यूब पर जो टीचर सब है दो कौड़ी का है, सब ये लोग व्यूज़ बटोरने के लिए पढ़ाता है और पैसा कमाने के लिए पढ़ाता है। चलो, कम से कम टीचर पढ़ाता तो है पैसा कमाने के लिए, तुम्हारे जैसे जूता जो चाटता है नेता सबके, ये काम तो ना करता है। फेस पर इतना मेकअप सजा लेती हो कि काला से काला झूठ बोले तो कम से कम ये छिप जाए इसके अंदर, ये तो कम से कम टीचर नहीं करता है। इसका कहना है अंजना ओम कश्यप का कि ये जो यूट्यूब पर पढ़ाता है टीचर, इस सब के वजह से कॉलेज और स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, इस सब के वजह से। सोच लीजिए दलाली कहां तक चला गया, किस चरम पर पहुंच गया। अंजना जी, कम से कम एक बार तो आपने सुना होगा कि भारत की जो शिक्षा है, हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे लोग जन्म लिए जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत नाम किया उन्होंने। इतिहास काल से आप देख लो, दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय था। आप सोच के देखो, भारत के जो शिक्षकों को दो कौड़ी के शिक्षक बोल रही हो तुम, आज सारे परिवेश बदल रहे हैं तो शिक्षक के पढ़ाने का प्लेटफॉर्म भी बदल गया। तो यूट्यूब पर पढ़ाने वाले शिक्षक को दो कौड़ी का शिक्षक कर रही हो। इस नॉलेज को पहले तुम इकट्ठा करो और अब तुम बताओ कि जिस फील्ड में तुम हो उसका रैंक कितना है। 157वां रैंक रहती हो, 159वां रैंक रहती हो तुम लोग 180 देश में। शर्म नहीं आता है? शर्म है? थोड़ा सा भी शर्म है? तुमसे आगे ईमानदारी में पाकिस्तान की मीडिया है, थोड़ा से ईमानदारी में बांग्लादेश की मीडिया हो गया, थोड़ा से ईमानदारी में श्रीलंका की मीडिया हो गई। कभी थोड़ा सा भी शर्म नहीं आता? अगर 5 मिनट अपने अंदर झांक के एक बार देख लोगी ना, शर्म के मारे बिना जहर खाए आत्महत्या कर लोगी तुम। सच कह रहे, 5 मिनट एक बार आंख बंद करो और सोचो कि तुमने अपने जीवन में ऐसी कितने जहर बोए, हिंदू मुसलमान करा करा के, बेवजह की फालतू, सिर्फ फालतू बकवासबाजी करके। इतना शर्म आएगा, इतना शर्म आएगा कि मन करेगा कि 2 मिनट में ही आत्महत्या कर ले। 5 मिनट अपने अंदर झांक के देखो, 2 मिनट झांक के देखो, टाइम मिल जाए तो, है ना। टीचरों को कह रही हूं, टीचरों को तुम्हारे बदले काम करना पड़ता है। सरकार कब वैकेंसी देगी नहीं देगी, सरकार को याद दिलाना पड़ता है कि ये पेपर लीक हो गया, वो पेपर लीक हो गया, पिछला बार जो फॉर्म भरवाए थे वो 3 साल तक आप भूल गए, उसका परीक्षा भी लेना होता है, परीक्षा हो गया तो रिजल्ट भी देना होता है, ये सब याद करवाना पड़ता है। और आपका काम कौन कर रहा है? ये शिक्षक लोग। कहीं रोजी रोटी पूरी तरह से बंद तो नहीं हो रहा है आप लोग का? और अगर उधर बंद हो रहा है तो आ जाओ, पढ़ा के दिखा दो एक बार, आ जाओ। नहीं तो हम लोग को कहो, तुम लोग वाला काम तो हम करते ही हैं। अपनी सरकार को हम याद दिलाते रहते हैं कि भैया कैलेंडर जारी कर दीजिए। रेलवे का कैलेंडर जारी हुआ, जैसे एसएससी का होता है, रेलवे में हुआ। ये यूट्यूब जो टीचर है ना और जो छात्र है ना, इन्हीं के बदौलत ये हुआ। सरकार को हम लोग को बताना पड़ता है, जो तुम नहीं करते। तुम कहां जाती हो? चीप खोजे जाती हो 2000 के नोट में, कि यहां से 60 फीट नीचे भी गड़ा रहेगा तो एकदम वो पकड़ में आ जाएगा, राडार में आ जाएगा। अरे कौन राडार में है? कौन राडार में आ रहा है? 2000 वाला नोट कन्ने हैं, नहीं पता चल रहा है? बताओ, थोड़ा सा लगाओ अपना राडार।
बाकी साथियों कम से कम इस वीडियो को शेयर करके इन लोग को टैग करके वहां पहुंचाइए कि कम से कम जीवन में अंतिम बार तो ये लोग एक बार बढ़िया काम कर ले। एक बार अंतिम इच्छा होनी चाहिए इंसान का, पूरे जीवन अगर गलत भी काम करे तो एक बार तो कम से कम जमीर जिंदा होना चाहिए कि कुछ अच्छा कर ले, अपने देश के लिए कर ले, अपने समाज के लिए कर ले, कम से कम अपने मान स्वाभिमान के लिए कर ले। भेजिए लोग को टैग करिए थोड़ा सा।